हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। उसमें हम लोगों ने अब तक सुना कि हरिदास ठाकुर इनडायरेक्ट रूप में श्री महाप्रभु से श्रील सनातन गोस्वामी पाद के ऊपर कृपा करने के लिए प्रार्थना कर रहे। कैसे बोला उन्होंने? इनडायरेक्ट रूप। क्या? वासुदेव गलत कुष्टि कि आपने वासुदेव विप्र को तो आलिंगन किया था और उसको एक बार में ही ठीक कर दिया। उसका जो शरीर है वो एकदम सोने के समान चमकने लग गया। किंतु सनातन को आप बार बार आलिंगन करते हैं और फिर भी सनातन का शरीर ठीक नहीं होता है। इसको कौन जान सकता है? आपकी कृपा की तरंग को कौन समझ सकता है? कब कैसे कृपा करने वाले कोई जानता नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हरिदास ठाकुर कहना चाहते हैं कि आप इस पर कृपा करके ठीक कर दो। आपने बहुत लीला कर ली और इस पर कृपा कर दो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कबू नय, अप्राकृत देह भक्तिर चिदानंदमय। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। सेई देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजय। अब महाप्रभु इस प्रकार की लीला क्यों कर रहे हैं, उसका वास्तविक कारण अब यहां प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि बहुत प्रकार की शिक्षाएं हैं, पहले भी कई सारी चीजें बताई इसी प्रसंग से संबंधित, किंतु वास्तव में वैष्णव तत्व क्या है, उस तत्व को प्रकाशित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला करी है। क्या प्रभु कह रहे हैं हरिदास, जब हरिदास ने कहा कि आप इसको ठीक क्यों नहीं कर देते, बार बार आलिंगन करने पर भी ठीक नहीं हो रहा, वासुदेव विप्र को एक बार में ठीक कर दिया, आपकी कृपा को लीला को कौन समझ सकता है? तब महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो हरिदास, वैष्णव की देह कभी भी प्राकृत नहीं होती। मैं क्या ठीक करूं? इनकी देह तो अप्राकृत है। जो वस्तु अप्राकृत है उसको दवाई से क्या होगा? दवाई से कोई अप्राकृत वस्तु ठीक थोड़ी होती है। अप्राकृत वस्तु तो निर्गुण होती है। अप्राकृत कहने का तात्पर्य ही क्या है? 5 प्रकार के ज्ञान बताए ना। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब क्या होता है? इस जगत में जो कुछ हम अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। परोक्ष ज्ञान, सत्य लोक तक का जो ज्ञान है वो हो गया परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान कौन सा हो गया? वैकुंठ से पहले का ज्ञान, मुक्ति लोक तक हो गया, वो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। उसके बाद जो वैकुंठ का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अधोक्षज ज्ञान, जहां पर कि इंद्रियां, प्राकृत इंद्रियों का कोई प्रवेश नहीं है। उस ज्ञान को किसी प्रकार से भी हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। वह अपरोक्ष ज्ञान हो गया। उसके भी ऊपर भगवान का जो गोलोक धाम है वहां का जो ज्ञान है वो अप्राकृत है। अब क्या कह रहे हैं कि वैष्णवों का शरीर तो अप्राकृत होता है। अब वो जो वस्तु है अप्राकृत जगत की है, जो गोलोक की कोई भी वस्तु है वो तो चिन्मय है। उसको तुम दवाई देने से क्या होगा कि कुछ और उल्टा पुल्टा करने से क्या होगा? हरिदास ठाकुर को मारने से उनके शरीर का क्या बिगड़ा? या वो बीमार अस्वस्थ लीला कर दें तो उसको दवाई देने से भी क्या हो जाएगा? न तो उसको कोई नष्ट कर सकता है,
न उसको कोई ठीक कर सकता है। उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सब कैसे हो रहा है? भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से और वैष्णवों की इच्छा से हो रहा है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मान लो श्री चैतन्य महाप्रभु जब भावाविष्ट हो जाते थे तो कछुए जैसे उनके सारे शरीर के अंग अकड़ गए ऐसे। अभी को डॉक्टर ठीक कर देगा उनको? तो सिंह द्वार के सामने पड़े हैं, गाय चाट रही है उनको, उस समय डॉक्टर आ जाए तो ठीक कर देगा उनको? क्या ठीक कर देगा? अप्राकृत भगवान का चिन्मय शरीर है, उसमें कोई दवाइयां काम आएंगी क्या? और जब उसी प्रकार से समुद्र में जब उन्होंने छलांग मार दी, ये सारे जॉइंट खुल गए, ये खाल यहाँ की, ये सारे जॉइंट्स की खाल लटक गई, 12 हाथ के हो गए। अब वो जॉइंट कर देगा जो कौन सा सर्जन होता है जो हड्डी वाला, जॉइंट कर देगा? कुछ नहीं कर सकते। और हरि कीर्तन करने के साथ साथ वो फिर से अपने आप जॉइंट हो गया, और फिर वैसे ही जब सिकुड़ गया था तो फिर से वो वैसे ही हो गया। तो अपराकृत शरीर के जो विकार हैं वो भगवान की इच्छा से, भक्तों की इच्छा से होते हैं। उसमें कोई प्राकृत जगत की वस्तु क्या करेगी? इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं, महाप्रभु स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि जो अपराकृत जो महापुरुष हैं उनके विषय में ऐसा सोचना नहीं, मैंने गुरुजी को ठीक कर दिया, मैंने ये वाली दवा दी थी, ये इंजेक्शन लगाया था, काम कर गई, ठीक हो गए गुरुजी। यही मूर्खता है। और इसी की शिक्षा देने के लिए ही महाप्रभु इस प्रकार की लीला कर रहे हैं सनातन गोस्वामी के माध्यम से, कि गुरुजी अस्वस्थ लीला कर किस लिए रहे? उनको बहुत सारे जीव तो उनके पास आ गए, बहुत सारे जीव उनके पास आ गए, सुकृतिवश या किसी कारणवश उन पर गुरुजी ने कृपा कर दी। बहुत सारे जीव उनके पास ही नहीं आ सकते, लेकिन उनको कृपा करनी है, जगत में आए हैं तो। जैसे श्रील स्वामी महाराज जी अगर यहां बैठे रहते, सोचते कि विदेशी मेरे पास आएंगे, तो आते कभी? तो उन्होंने एक लीला कर दी, विदेश चले गए, वहां जाकर के कृपा करिए। इसी प्रकार से गुरुवर्ग भी कृपा करने के लिए अस्वस्थ लीला कर देते, डॉक्टर पे कृपा करने के लिए। उसका कितना सुकृति है पूर्व जन्म का कि गुरुजी स्वयं अस्वस्थ लीला करके उसके पास जा रहे हैं। लेकिन बद्ध जीव है, उसको शास्त्र ज्ञान होता नहीं, वो क्या सोचता है, मैंने गुरुजी को ठीक कर दिया। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये बात हमने खुद वैष्णवों से सुनी है। एक समय गुरुदेव अस्वस्थ थे और उनका ऑपरेशन हो रहा था, सर्जरी के लिए उनको एनेस्थीसिया दे दिया। एनेस्थीसिया दे दिया तो एनेस्थीसिया में तो पूरा बेहोश हो जाना चाहिए, और गुरुजी फिर भी हरि नाम कर रहे हैं। तो डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि इनको एनेस्थीसिया का असर नहीं हुआ, क्या बात है। तो श्री माधव महाराज जी को बुलाया उन्होंने, वो सेवा में रहते थे हर समय। तो उन्होंने कहा तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं। और वो जो उन्होंने जिन डॉक्टर ने 5 डॉक्टरों की टीम थी, हमने ये स्वयं श्री माधव महाराज जी से ये कथा सुनी है। तो 5 के 5 डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए, और ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने एक पैसा भी लिया नहीं, कि हमने ऐसा तो व्यक्ति कभी जीवन में देखा ही नहीं। और वो सारे के सारे गुरुजी के शिष्य बन गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, गुरुजी का जब शरीर अपराकृत है तो फिर ऑपरेशन की जरूरत क्या है? बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए वो इस प्रकार की अभिनय करते हैं। और भी दूसरे प्रकार का, गुरुजी ब्रह्मचारियों को सेवा देने के लिए अपने शरीर में तेल मालिश करवाते थे। अब तुम सोचो तेल मालिश मैं करता हूं इसलिए गुरुजी का शरीर चल रहा है? तुम्हारे तेल मालिश से गुरुजी का शरीर चलेगा? अपराकृत शरीर उनका, जो राधा रानी के परिकर है। तो हमारी बुद्धि कितना भी सुनने पर भी वैसी रहती है। अभी हमको खुद भी ऐसा अवसर मिल जाए, कोई बीमार हो जाता है, दवाई देते तो हम क्या सोचते हैं, हमने ठीक कर दिया। जब हम ब्रह्मचारी हैं, दिन रात भजन करते हैं, तत्व सिद्धांत भी पता है, तब भी बुद्धि वैसी रह जाती है, तो फिर जो जागतिक लोग हैं संसार के, उनकी मर्त्य बुद्धि रहेगी, इसमें क्या संदेह है?
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या बोले कि भक्तों की अप्राकृत देह तो चिदानंद में होती है, मैं इसको क्या ठीक कर दूं? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। अब बता रहे हैं प्रोसेस कहां से शुरू होता है, चिदानंद में कैसे होती है। दीक्षा के समय में जब शिष्य आत्मसमर्पण कर देता है, उसी समय कृष्ण उसे क्या कर देते हैं, करे आत्मसम। आत्मसम करने का तात्पर्य क्या है? आत्मसम करने का क्या तात्पर्य? अपने समान कर देते हैं। कृष्ण का शरीर कैसा है? कृष्ण का शरीर कैसा है? अप्राकृत है, चिन्मय है। तो जैसे ही शिष्य ने शरणागत हुआ, उसी समय कृष्ण ने क्या किया, उसको अपने जैसा ही बना दिया, ये चिन्मय हो गया। अब कृष्ण के शरीर में कोई रोग होते हैं क्या? कृष्ण को कोई व्याधि लगती है क्या? लेकिन जो लगती है वो उनकी लीला है। इसी प्रकार से जब भक्त को भी अपने जैसा बना दिया तो उनको रोग लगेंगे, उनको व्याधि लगेगी? कुछ नहीं, वो भी लीला है। यही कहना चाहते हैं। जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर का भी वर्णन आता है। नरोत्तम दास ठाकुर एक समय में उनको पैरालिसिस हो गया, तो जो वहां के जो ब्राह्मण इत्यादि थे उन्होंने निंदा करना शुरू कर दी। देखो, गैर ब्राह्मण होकर भी दीक्षा देता था ना, गुरु बनता था, देख लो क्या फल है। अपने पापों का दंड भोग रहा है, अपना कर्म फल भोग रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति ऐसे विचार, जिनके लिए स्वयं महाप्रभु प्रेम प्रदान करके गए, उनके प्रति ऐसी दुर्बुद्धि। तो उनके शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव आप इस जगत का कल्याण करने के लिए आए, इस प्रकार की लीला करेंगे, ये आपकी निंदा कर रहे हैं, इनका तो अकल्याण हो जाएगा उल्टा। अगले दिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर वैसे के वैसे पहले की तरह हो गए। तो किसने इंजेक्शन लगाया था, किसने मालिश की, कुछ हुआ क्या? वो अपनी इच्छा से कुछ भी लीला कर देते हैं। किसके लिए करते हैं? सेवा प्रदान करने के लिए। इसलिए वैसी मर्त बुद्धि नहीं करनी चाहिए। सदा क्या सोचना चाहिए उल्टा, हमको बहुत कृपा देने के लिए गुरुदेव ऐसी लीला कर रहे हैं, वैष्णव ऐसी लीला कर रहे हैं। क्योंकि हम तो इनकी सेवा करेंगे नहीं अपने मन से कभी। अपने मन से सेवा की वृत्ति कहाँ है हमारी? है ही नहीं। कितनी सेवा करते हैं बताओ गुरु वैष्णव की? हमको जो जो सेवा मिली है, बर्तन वाला बर्तन कर रहा है, सफाई वाला सफाई कर रहा है, इसके अलावा कभी मन में भी आता है कि इन वैष्णवों को ये आवश्यकता हो सकती है, इन वैष्णव की ऐसे आवश्यकता हो सकती है, इनकी ऐसे सेवा करनी चाहिए? कभी नहीं आता। और अचानक से वैष्णव ने अस्वस्थ लीला करी, अब मन आएगा। जहां पर हमारा मन कभी जाता नहीं था, वो कितने कृपालु हैं कि हमारे मन को आकर्षण करने के लिए उन्होंने खुद ही अस्वस्थ हो गए। अब क्या करेंगे, हमारा अब मन है, अरे ये प्रभु जी बीमार हो गए, इनके लिए प्रसाद व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक जना प्रसाद की व्यवस्था कर रहा है, ये प्रभु जी बीमार हो गए, दूसरा जना हॉस्पिटल ले जाना है, तीसरा व्यक्ति कुछ और कर रहा है, उनके कपड़े धो रहा है, चौथा व्यक्ति उनका कमरा साफ कर रहा है। अब वो जो कॉन्शियसनेस थी हमारी, जो संसार में भटकती रहती सारे दिन, थोड़ा कुछ क्षण के लिए ही सही, उनकी उस लीला से कहां आ गई? उनकी सेवा में आ गई। अब उनको कृपा करने के लिए कुछ कारण चाहिए था, तुमने सेवा कर दी, अब वो कहे कृपा कर, ठीक है चलो तुम्हें भक्ति होगी। जैसे श्री माधवेंद्रपुरी पाद की, श्री ईश्वरपुरी पाद ने बहुत सेवा की, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गुरु रूप में वरण किया। माधवेंद्रपुरी पाद कौन है? जिनको इस प्रेमा भक्ति का अंकुर स्वरूप कहा गया। सोचो उनका शरीर कैसा, जिनको श्रीनाथ जी ने बोल बोल करके सेवा लेते, जिनके लिए क्या गोपीनाथ जी ने खीर चुरा ली, वो व्यक्ति को बीमारी हो जाएगी। अगर उसको भी बीमारी हो जाएगी तो जगत में फिर कौन ठीक बचेगा? लेकिन हो रही है,
और ईश्वरपुरी बाद उनकी सेवा भी कर रहे हैं और उसका फल भी मिल रहा है। इसी प्रकार से समझना चाहिए गुरु वैष्णवों की अस्वस्थ लीला, कि वो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमको सेवा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, और उसको अन्य रूप में नहीं सोचना चाहिए। अपने कर्म का फल भोग रहा है ना, देखा जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के लिए बोलते थे ब्राह्मण, उसमें विचार है, उनका एक नित्य स्वरूप है। जैसे राधा कृष्ण की लीला में अब उनके दो स्वरूप हैं, एक तो राधा कृष्ण की लीला वो मंजरी है, वो इनका एक अलग स्वरूप है, उसको हम दर्शन नहीं कर सकते। उनका कोई बहुत अंतरंग भक्त होगा, वो उनको दर्शन कराते हैं। जैसे ठाकुर भक्ति विनोद के विषय में वर्णन आता है, एक बार उनकी पत्नी रसोई में घुसी तो उन्होंने देखा कि वहां सुंदर स्त्री, हो गया दर्शन। तो वो अपनी इच्छा से किसी को दर्शन करा देते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब वो परिक्रमा कर रहे थे, बाबा जी लोगों ने उनको मारने के लिए गुंडे भेजे। उस समय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपना वो स्वरूप अप्रकट करके और वो वाला स्वरूप प्रकट कर दिया जो मंजरी वाला था। उन्होंने देखा कि एक छोटी बालिका पुष्प चयन कर रही है, हाथ में टोकरी है पुष्पों की, दर्शन करा दिया। गुंडों को भी, दुष्टों को भी दर्शन करा दिया। तो वो उनकी अपनी इच्छा है। दूसरा, श्रील गुरुदेव से एक बार में भक्तों ने पूछा था कि उनके दो स्वरूप, एक तो राधा कृष्ण की लीला में, दूसरा महाप्रभु की लीला में, तो आपका महाप्रभु की लीला में कौन सा स्वरूप? कि बिल्कुल जैसे जब पुलिस में थे, युवा थे, वो वाला स्वरूप नित्य है कि अभी वाला स्वरूप नित्य है? तो गुरुदेव ने एक फोटो, शायद यही वाला फोटो था, इसी को देख करके बोला कि देखो यही स्वरूप है लेकिन इससे थोड़ा यंग है, तो तुमको कैसे समझ में आएगा? इस प्रकार के प्रश्न पूछने भी नहीं चाहिए, उनका कोई मतलब ही नहीं है। हम जान करके क्या कर लेंगे? समझ ही नहीं सकते कि वो अचिंत्य व्यापार है। उनका स्वरूप क्या है? मान लो उन्होंने बता दिया, जैसे बाबा जी लोग बता देते हैं तुम ये मंजरी हो, ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये तुम्हारा स्वरूप है। अभी तुम बता दें से फायदा क्या है? इसलिए हमको उस प्रकार की बातों में ज्यादा सोचना, किसी ने बता दिया तो ठीक, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो यहां पर दूसरी बात ये उठती है कि कृष्ण जिस समय दीक्षा के समय से आत्मसमर्पण कर देता है, उसी समय कृष्ण उसे आत्मसम कर लेते हैं। पर हम तो हुए नहीं चिन्मय, तो हमारा शरीर चिन्मय क्यों नहीं हो रहा है? कारण ये कि हमारे अपराध बहुत हैं, कोटि कोटि जन्मों के अपराध बहुत हैं। जिस समय अपराध नहीं होते, अनर्थ नहीं होते, उस समय एक ही प्रोसेस है, गुरु पदाश्रय सीधे भाव, वही है। गुरु साथ के साथ मंत्र देने के साथ साथ सब नष्ट कर देते हैं। वो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सब की कुछ आवश्यकता होती नहीं है, सीधे उस स्टेज में पहुंच जाएगा। तो वही तो हुआ, दीक्षा काले से करे आत्मसमर्पण। अब जब भाव उत्पन्न हो गए तो सच्चिदानंद में दे हो गई, उसकी कृष्ण की समान ही हो गई। यही तो शास्त्र भी बोल रहे हैं, यही सब जगह लिखा है। लेकिन हमारे लिए फिर क्या बताया? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, गुरु पदाश्रय, अनर्थ निवृत्ति। गुरु पदाश्रय के बाद तब भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, भाव, प्रेम। कारण 4 प्रकार के अनर्थ जो दुष्कृति उत्थनर्थ, सुकृति उत्थनर्थ, भक्ति उत्थनर्थ और अपराध उत्थनर्थ। ये 4 प्रकार के अनर्थों को हमारा निवृत्ति करने के कारण ही ये सारी स्टेज है। इसलिए इन स्टेज की व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने अपने ग्रंथों में बताई। इस कारण से हमारा देह अभी सच्चिदानंदमय नहीं हुआ। नहीं तो अजामिल का नामाभास से क्या हुआ? सारे पाप नष्ट हो गए। और उस समय तो गुरु पदाश्रय तो हुआ नहीं उसका। अगर उस समय वो गुरु पदाश्रय करेगा, कुछ पाप है नहीं, अनर्थ है नहीं, सीधे गुरु उसको कैसा कर देंगे? कृष्ण उसको आत्मसम कर लेंगे। लेकिन भजन करते 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 फिर क्या होता है? हमको वो सारी स्टेज पार करनी पड़ती। और उसमें शास्त्र में बताया, यथा कांचनताम यात कांस्यम रस विधानतः
तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते निर्णय। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पर दिखता नहीं। जैसे एक रासायनिक क्रिया द्वारा कांसे को सोना बना देते हैं, उसी प्रकार से दीक्षा के द्वारा द्विजत्व प्राप्त कर लेता है। दीक्षा द्विजत्व का मतलब ये ब्राह्मणत्व तो नहीं है। 3 प्रकार के जन होते हैं, शौक्र, सावित्र और दैक्ष। ठीक है, ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है, ये आत्मधर्म की बात है। दीक्षा का मतलब ही आत्मधर्म। सही देह करे तार चिदानंदमय, आगे बता रहे हैं। उसी समय क्या करते हैं, भगवान भक्त को दूसरी देह प्रदान नहीं करते, इस बात को समझो। भगवान भक्त को दूसरी देह प्रदान नहीं करते कि वो वाली गायब कर दी और एक नई दे दी, ऐसा नहीं है। वही देह उसी को सच्चिदानंदमय कर देते। कैसे, उदाहरण देते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बनी में। जैसे एक चुंबक है, चुंबक के ऊपर एक सुई को रगड़ो, सुई में पहले चुंबकत्व था, सुई में पहले चुंबकत्व नहीं है। उसको किसी लोहे के पाले चिपकाती है, नहीं चिपकाती। अब उसको चुंबक से रगड़ते रहो 5 मिनट। हम लोग तो खेलते थे ना बचपन में, बहुत खेलते थे चुंबक वाला। चुंबक पे रगड़ते रहते थे, फिर उसको चिपका देते थे दूसरे को, चिपक जाता था। तो चुंबक सुई में चुंबकत्व आ जाता है रगड़ते रगड़ते। यानी सुई कोई उसका नया अवतार थोड़ी हो गया कि वो पुरानी वाली सुई गायब हो गई, नई वाली सुई प्रकट हो गई, ऐसा हुआ क्या? वही सुई, उसके अंदर क्या आ गया? चुंबकत्व। किसके प्रभाव से? चुंबक के प्रभाव। जब जड़ जगत में ऐसी चीज देखी जाती है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे एक लोहा का टुकड़ा है, लोहे के टुकड़े में तुम्हारे हाथ से लगाएं तो हाथ जलाएगा? नहीं जलाएगा। अब उसको आग में रख दो आधे घंटे, उसके बाद तुम्हारे हाथ में लगाएं तो जला के भस्म कर देगा। लोहा तो वही है, उसके अंदर इतना जो जलाने की शक्ति आई उसी लोहे में, कुछ भी तो बदला नहीं है। कहां से आ गई दायिका शक्ति? आग के समय लोहा वही रहा, फिर भी उसके अंदर दायिका शक्ति आ गई। फिर उसको पानी में रख दो, फिर गायब हो गई। तो वही लोहा बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के ही उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है। जब जड़ वस्तुओं में ऐसा धर्म है तो भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो वस्तु संभव नहीं है उनको भी संभव कर देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। वो तो हमारे जड़ शरीर को विचिन्मय बना देते हैं। इसमें क्या संदेह की बात हो सकती है? भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान भक्त को दूसरी देह नहीं देते, उसी देह को सच्चिदानंदमय कर देते हैं। ये किसके लिए? बद्ध जीवों के लिए। और श्री सनातन गोस्वामी जैसे परिकरों के लिए उनकी तो पहले से ही सच्चिदानंदमयी है, उनकी जड़ कभी नहीं है, एक क्षण के लिए भी जड़ नहीं हुई जगत में आकर। उनकी सदा सच्चिदानंदमय देह है। भगवान की इच्छा से उनमें जो भी होता है वो होता है। जैसे पांडवों का कोई कर्म नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा से कष्ट भोगने पड़ते हैं। भक्त अपनी उसी सच्चिदानंदमय देह के द्वारा ही भगवान की सेवा करता है। अब सेवा करनी भगवान की तो उस देह से ही सेवा होगी। हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है? सेवा नहीं है। सेवा क्या है? आवाज है सेवा। जैसे नाम होता है, शुद्ध नाम भावावस्था में, उससे पहले कर रहे हैं तो नाम आवाज। उसी प्रकार से सेवा नहीं हो रही अभी, क्योंकि सेवा तो सच्चिदानंदमय वस्तु की सेवा सच्चिदानंदमय देह से ही होती है। देखो अभी भी हम लोग बहुत सारे भ्रम पाले हुए हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। हम सोचते हैं किसी की रुचि नाम में है, किसी की रुचि ग्रंथ अध्ययन में है, किसी की रुचि परिक्रमा में है, किसी की प्रचार में है। अच्छे से समझना इस बात को। हम लोगों को माया कैसे भ्रमाती है, इस प्रकार से अलग अलग रुचि है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम साधन तो कर ही रहे हैं, तो भगवान से वैसी इच्छा करते हैं कि मैं भगवान का ऐसे कथा सबको सुनाऊं, प्रचार करूं लोगों को। इंटेंशन यद्यपि गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा है प्रचार करने की।
मेरी इच्छा है मैं परिक्रमा करूं, एकांत में हरि नाम करूं, तो भगवान उसके अनुसार ही हमको ऐसा परिवेश देंगे जहां मुझे परिक्रमा का सुयोग मिल जाएगा, जहां मुझे हरि नाम एकांत में करने का सुयोग मिल जाएगा, जहां मुझे एकांत में ग्रंथ अध्ययन करने का सुयोग मिल जाएगा। हम क्या सोचते हैं, फिर वो करते हुए हम ये सोचते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं भगवान, मैं प्रचार कर रहा हूं, ये भगवान की सेवा है। किंतु वास्तव में वो हमारी इच्छाएं हैं। भक्ति जगत में भी हम अपनी ही इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए वो सेवा तो अभी है ही नहीं। सेवा कहां से शुरू होती है? जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कृष्ण को क्या चाहिए, गुरु हमसे क्या चाहते हैं, सेवा वहां से शुरू होती है। अभी हमारी कोई सेवा नहीं हो रही। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेवा का अभिनय हो रहा है, और दूसरा अपनी ही इच्छाओं को, जैसे मान लो मैंने कभी इच्छा की किसी जन्म में कि मैं लोगों को कथा बोलूं बढ़िया बढ़िया, तो भगवान ने कथा बोलने का गुण दे दिया, स्मरण शक्ति अच्छी दे दी, तर्क शक्ति अच्छी दे दी, अच्छी कथाएं बोल रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं। ये माया। अगर सिंसियरली इसमें भी अगर गुरु वैष्णव की सेवा के उद्देश्य से करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि ये तो सेवा नहीं हो रही है भाई, अभी तो मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा हूं। कब? जैसे श्रील सनातन गोस्वामी पाद को हरिदास ठाकुर ने बोला और महाप्रभु ने बोला, तुम्हारी इस देह से मुझे अभी बहुत काम कराना है। यानी अब गुरु ने तुम्हें वर्ण कर लिया और उसकी इच्छा है कि तुम ये करो, इसलिए तुम ये शरीर को नष्ट कैसे कर रहे हो? इससे मैं वृंदावन के लीला स्थलियों का प्रकाश कराऊंगा, इससे मैं भक्ति ग्रंथों का प्रणयन कराऊंगा, इससे मैं लुप्त तीर्थों का उद्धार कराऊंगा, विग्रह सेवा को प्रकाशित करूंगा तुम्हारे इस शरीर से। महाप्रभु कह रहे हैं अब जो सनातन गोस्वामी कर रहे हैं वो क्या है, वो सारी सेवा है। और हम बद्ध अवस्था में जब तक हमारी इंद्रियां जड़ हैं तब तक क्या है, वो जड़त्व मन में है ही है, तो अपनी इच्छाओं के द्वारा ही हम सेवा का आरोप कर रहे हैं। इसलिए इस बात से विशेष सावधान रहना, जो सेवा नहीं है उसको सेवा मानोगे तो कभी प्रगति होगी नहीं। गुरु वैष्णव जब जिस समय आज्ञा देंगे, उनकी आज्ञा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जब हम करेंगे तब वो सेवा होगी, और उसका फल भी तब अलग वाला होगा। हमारा फल भी इसलिए अभी दिखता तो नहीं है, अनर्थ भी दूर नहीं हो रहे, कथा में भी नींद आती है, कीर्तन में बैठ के मन इधर उधर चला जाता है, और हम क्या सोचते हैं, ये भी हमने इच्छाएं करी, मैं साधु संघ में कीर्तन करूं, ये भी मेरी इच्छा है। इसलिए भगवान ने ऐसा सुयोग दे दिया, साधु संघ दे दिया, कीर्तन दे दिया, और हम सोच रहे हैं मैं बड़ी भक्ति कर रहा हूं। अरे तुम्हारी भक्ति नहीं हो रही, भगवान ने तुम्हारे लिए व्यवस्था करी। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की उस देह को सच्चिदानंद बना देते हैं, फिर उस शरीर से फिर सेवा करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा मान लो भजन कर रहे हैं, हमारा शरीर जड़ है, जड़ शरीर को तो भगवान ने सच्चिदानंद बना दिया। अब एक आत्मा का भी तो स्वरूप है अंदर, वो कहां जाएगा? प्रश्न समझ में आया? एक तो जीवात्मा का स्वरूप है अंदर, मान लो मेरा मंजरी भाव है, मान लो मैं राधा जी की दासी हूं, मेरा मंजरी भाव है, तो आत्मा का स्वरूप है वो, उसके वस्त्र हैं, सब कुछ है। और एक तो तुम लोग जो देख ही रहे, ये वाला पुरुष शरीर है, ये वाला सच्चिदानंदमय बना दिया भगवान ने, और भीतर में तो एक मंजरी वाला है, और दो दो स्वरूप लेके जाओगे? आया प्रश्न समझ में? तो दो शरीर से, पुरुष शरीर से तो राधा जी की सेवा नहीं कर पाओगे, फिर ये कहां जाएगा? और सच्चिदानंद में हो गया, नष्ट भी नहीं होगा, सच्चिदानंद में तो नष्ट होता नहीं। तो दोनों शरीर अब चिन्मय है, एक आत्मा वाला जो है और दूसरा बाहर वाला है, दोनों ही चिन्मय है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं इसमें ये हमारे बुद्धि के अचिंत्य व्यापार है। मैंने बताया ना, ये सारी चीजें कैसी हैं, जहां स्वरूप रूप की बातें होती हैं वो सब बुद्धि के परे की बातें। उसमें जो आचार्यों ने जितना बोल दिया उतना सुन लो बस, और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्या फायदा। अब जो ये हमारा शरीर जब भगवान सच्चिदानंदमय कर देते हैं, और एक स्वरूप तो अंदर है ही है,
तो क्या होता है, दोनों का तादात्म्य हो जाता है। और वो कैसे होता है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये बुद्धि का खेल ही नहीं है। वो दोनों तादात्म्य कैसे हो जाता है, दोनों मतलब जैसे एक, समझ गए, वो हो जाता है। और कैसे होता है ये भगवान ही जाने, या जिनको अनुभूति है उस लेवल की वो जाने। हम तो कभी उसको बुद्धि से समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, विचार करो, हमारी बुद्धि कैसी है। हमारी बुद्धि में स्त्री पुरुष का भेद है। मेरी जीवात्मा तो मंजरी है और मैं पुरुष हूं, ऐसा वाला भेद है कि नहीं। अब ये दोनों एक कैसे होंगे, ये हम कैसे समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो तादाद में होता है। कैसे होता है इसको अपनी बुद्धि से समझना नहीं, जो बताया उन्होंने बस समझ लिया। सनातनेर देह कृष्ण कंडू उपजाइया, आमा परिचित यहाँ दिला पठाइया। घृणा करी आलिंगन ना करिताम जबे, कृष्ण ठाई अपराधी हई ताम तबे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु आगे बता रहे हैं, आगे सनातन गोस्वामी की अप्राकृत शरीर के जो अप्राकृतित्व है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। हरिदास, कृष्ण ने सनातन की देह में चर्म रोग उत्पन्न करके मेरी परीक्षा के लिए यहां भेजा। पहले क्या बताया, इनकी देह तो अप्राकृत है, सच्चिदानंदमय है। तो फिर हरिदास ठाकुर मान लो पूछें कि प्रभु फिर ये जो कंडू रसा रोग दिख रहा है ये, तो कहा कि ये जो कंडू रसा रोग है ये कृष्ण की इच्छा से है। कृष्ण मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए इसकी अप्राकृत देह में भी मुझे ये खुजली वाला रोग दिखाई देगा। मेरी परीक्षा कैसे लेना चाहते हैं, ऐसे परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं अगर इस शरीर से घृणा करूं, देखो खुजली बास मार रही, मवाद निकल रहा है, छू ना ले, कहीं छू लिया तो मेरा मवाद लग जाएगा, मेरी भी खुजली हो जाएगी, है ना। ऐसे सोच लिया तो मेरा अपराध हो जाएगा। तो कृष्ण ने मेरी परीक्षा ली है कि ये देखने के लिए कि इसका भजन में स्तर कितना बढ़ा है। ये असत्य बात नहीं है। महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन अभी कैसे रोल प्ले कर रहे हैं हमारे जैसे बद्ध जीवों का, कि हमारे पास जो इस प्रकार से वैष्णव आते हैं अस्वस्थ लीला करने के लिए, वो क्या है, हमारी परीक्षा के लिए आते हैं कि मैंने कितना, हम बहुत कहते हैं ना, मैंने इतना 30 साल से 1 लाख नाम कर रहा हूं, मैंने इतनी सेवा कर दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। एक महापुरुष को भेज दिया रोग के साथ में, और देखते ही मुंह से क्या निकला, तो 50 साल से भजन कर रहे हैं, इनके भी रोग, हमारा क्या होगा। परीक्षा में फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए तो फिर अगली क्लास में एडमिशन होगा नहीं। अब भगवान क्या करेंगे, वहीं तुमको डाले रखेंगे जब तक तुम्हारी वैष्णव के प्रति वैसी बुद्धि चेंज नहीं होगी, अप्राकृतत्व की अनुभूति नहीं होगी, तब तक उसी क्लास में पढ़ते रहोगे। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है 10वीं क्लास में पढ़ता है, 10वीं क्लास में फेल हो गया, अब उसको कब तक 10वीं क्लास में पढ़ना पड़ेगा, जब तक पास नहीं हो जाता। हर साल एग्जाम होगा, कब तक, जब तक पास नहीं होता तब तक उसको एग्जाम देना ही पड़ेगा। ऐसे ही हम, भगवान हमारे अधिकार के अनुसार हमारी परीक्षाएं लेते हैं। उन परीक्षा में अगर हम पास हो गए तो अगली क्लास में पहुंच गए, लेकिन फेल हो गए तो उसी में पड़े रहेंगे। फिर भजन करना पड़ेगा, फिर भजन करते करते फिर दोबारा परीक्षा लेंगे वैसी, फिर फेल हो गए फिर वहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर भजन करो। ऐसे कितने जन्म चले जाएंगे पता नहीं। इसलिए जो व्यक्ति इन सब चीजों को समझ करके जितनी मात्रा में आचरण कर लेगा वो आगे पास होता जाएगा। अब जो व्यक्ति 10th में पढ़ते हैं वो एक बार में ही पास होकर आगे निकलते चले जाते हैं, कभी फेल ही नहीं हुए। वैसे भी तो हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, ढील नहीं दी, किसी भी चीज को हल्के में लिया नहीं, तभी तो ऐसा होता है। और दूसरे लोग हैं वो फेल भी हो जाते हैं। वैसे ही हम क्या हैं, साधन में, भजन में, सिंसियरिटी में अगर ठीक ठीक करेंगे, ठीक ठीक सिंसियर होकर के भजन साधन करेंगे तो पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे तो अगले लेवल, फिर अगले लेवल की परीक्षा होगी। ऐसे करते 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 हम एक दिन कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या महाप्रभु का, कि
अगर मैं इसको आलिंगन नहीं करता, इसका मतलब क्या हो जाता? मेरी इसकी सच्चिदानंदमय शरीर के प्रति मर्त्य बुद्धि, और फिर मेरा अपराध हो जाता, अपराध से पतन हो जाता। ये शिक्षा हमको दे रहे हैं कि इस प्रकार से वैष्णवों में अगर दुर्बुद्धि की तो हमारा अपराध होगा वो, और उससे हमारा, और जो पढ़ रहे थे 10th से फिर 5th क्लास में आ जाए। पारिषद देह ए ना है दुर्गंध, प्रथम दिवसे पाइलू चतुसम गंध। अब ये एक दूसरे लेवल की बात की, जो पहले बात की वो एक अलग लेवल की थी। जैसे हमारे जैसे बद्ध जीव जिनकी दुर्बुद्धि रहती है, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए कि भाई भक्तों की देह में इस प्रकार का विचार नहीं करना। अब यहां पर जो कह रहे हैं महाप्रभु, सनातन की देह तो पार्षद देह है, ये तो भगवान का पार्षद है, इसकी देह में दुर्गंध कहां है? मैंने तो पहले ही दिन जब इसको आलिंगन किया था तो चतुसम गंध का अनुभव किया था, 4 गंध का अनुभव किया था। चंदन, कस्तूरी, केसर और अगरू, ये बड़ी सुगंधित वस्तुएं, इनका नाम लिया महाप्रभु ने, और उनको मुझे सुगंध वैसी आई जब इनको आलिंगन किया। इसका मतलब है कि ये बाहर से ही ऐसा दिख रहा है, इनके तो दिव्य गंध है, लेकिन ये हमको अभी अनुभव होगा नहीं। ये किस लेवल की बात है? जो अपराकृत लोग हैं वो दूसरों के देह को देख करके पहचान लेते हैं, ये लीला कर रहे हैं, उनकी दुर्बुद्धि नहीं होती। ईश्वरपुरी पाद, उनको पता है मेरे गुरु जी किन भावों का आस्वादन कर रहे हैं। जब वो व्याकुल है, विरह से करा रहे हैं, हा दीन दयाद्रनाथ है मथुरानाथ, है ना, तो वो जानते हैं कि ये इस समय गोपी भाव में आविष्ट हैं, ये इनका कोई कष्ट है ही नहीं, ये तो परम दिव्य अवस्था है, प्रेम की भी बड़ी ऊंची अवस्था है, जो कि सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती। उन्होंने पहचान लिया। और रामचंद्र पुरी, वो पहचान पाया, क्या बोला? गुरु जी को कष्ट हो रहा है, इतना भजन करके भी कष्ट हो रहा है। तो दोनों चीजें यहां पर महाप्रभु ने यहां पर दिखाई कि एक किस प्रकार से जो बद्ध जीव हैं उनकी दुर्बुद्धि हो जाती है तो सावधान रहना, और दूसरा जो श्रेष्ठ लोग हैं वो उसको पहचान लेते हैं। हमको तो सुगंध आएगी किसी के रोग में थी। तब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की ओर देखते हुए कहा, सनातन तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना, तुम्हें आलिंगन करके मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है। ये सारी बातें बताई कि तुम्हारा देह प्राकृत है, उसमें से तो सुगंध आती है। अब जिस वस्तु में सुगंध आती है उसको हमको सूंघने से कोई कष्ट होगा? आनंद होगा ना। तो महाप्रभु यही कह रहे हैं कि मुझे तो आलिंगन करके बहुत आनंद होता है। अप्राकृत शरीर है, उनको उस बात की अनुभूति है, इसलिए आनंद होता है। हम लोग सुनते हैं श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, बड़े श्रेष्ठ वैष्णवों से सुना, जब ये लोग धाम में आते थे, हमारे गुरुदेव जी और भी सारे महापुरुष एक ही हैं, उनका बस ये उनके विषय में हमने सुना है इसलिए उनका नाम ले रहा हूं, ठीक है। ये सब जब धाम में प्रणाम करते थे, कहाँ कीचड़ है, ये सब विचार ही नहीं करते थे मेरा नया कपड़ा खराब हो जाएगा। क्यों? उनको अपराकृत धाम की अनुभूति है। श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, वो धाम में किसी वाहन के ऊपर बैठते नहीं थे, धाम में किसी वाहन के ऊपर नहीं बैठे। एक बार बड़े अस्वस्थ हो गए, रिक्शा बगल में खड़ा है, बिजली मोटर वाला रिक्शा, तब भी उन्होंने मना कर दिया, धाम में वाहन का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं आगे आने वाले समय में लोग करेंगे। तो उनकी अनुभूति एक अलग लेवल की, उनको अपराकृत चिन्मय धाम की अनुभूति है, इस कारण वो वैसा आचरण कर रहे हैं। और हम बद्ध जीव, हम जूता भी पहनते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, कार भी घूमते हैं, और प्रणाम करने के टाइम में इधर उधर चारों तरफ देखते हैं कि यार थोड़ा साफ जगह में प्रणाम करूंगा, थोड़ा कपड़ा गंदा तो होना ही है, सभी प्रणाम कर रहे हैं, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी है कि नहीं। हमने नहीं किया, सब लोग देखेंगे अरे कपड़े के लिए प्रणाम नहीं कर रहा है, ताने मारेंगे, इसलिए प्रणाम तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन क्या है, साइड देखते हैं, कौन सी साइड जो साफ है। तो दोनों प्रकार की जो अवस्था है वो वही महाप्रभु यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये तो रहा एक पक्ष,
सनातन गोस्वामी से श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि इनकी देह तो अपराकृत है और कृष्ण ने मेरी परीक्षा के लिए ऐसा किया। लेकिन दूसरा पक्ष भी अब यहां दिखा रहे। दूसरा पक्ष क्या है? वास्तव में महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के साथ साथ श्री हरिदास ठाकुर की भी अनेक प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। ये कंडू रसा रोग देने वाला कौन है? महाप्रभु। वो भगवान है, वही तो दे रहे हैं। तो दे करके उनकी तो कोई परीक्षा नहीं हो रही, सबको पता है, वो तो सब जानते हैं। परीक्षाएं किसकी ले रहे हैं? सनातन गोस्वामी की और हरिदास ठाकुर की। जो सनातन गोस्वामी मतलब एक साधक, जब भगवान साधक को कष्ट देंगे तो उसकी कितनी दृढ़ता है, जो मैंने अभी बोला परीक्षा वाला, दृढ़ता चेक कर लेंगे उससे, उसकी सहन शक्ति चेक कर लेंगे, उस समय उसकी सेवा वृत्ति चेक कर लेंगे, और कितनी सारी चीजें एक बार में चेक कर लेंगे। छोटा सा रोग दे करके भगवान कहते अब देखता हूं, है ना। देखो कैसे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को एक बार में चिकन पॉक्स वो हुआ, उनको हुआ और कई सारे भक्तों को और हो गया। देखो कैसे परीक्षा ले लेते हैं भगवान। वो रोग हो गया, अब उनके लिए जो खाने इत्यादि की व्यवस्था के लिए हलवा इत्यादि, हलवा पूड़ी और वो सब व्यवस्था करनी थी, उसके लिए श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने चिट्ठी लिखी मठ के इंचार्ज को, तुम इनके लिए सारी व्यवस्था करो। मठ के इंचार्ज ने व्यवस्था नहीं की। अब सारे जो भक्त थे, कई सारे भक्तों को चिकन पॉक्स हुआ था, उन्होंने श्रील महाराज जी से शिकायत की कि महाराज जी आप गुरु जी को चिट्ठी लिखो कि ये इंचार्ज को आपने बोला, उसके बाद भी इन्होंने हमारे खाने की ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे। तो श्रील महाराज जी ने उत्तर दिया, देखो परीक्षा हो गई, इनको भी दिया, इनको भी दिया। अब उनके बीच में पास हुआ एक आदमी, उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी ने किसी व्यक्ति को दूसरे को आदेश दिया, वो आदेश का पालन नहीं करता तो उसकी तो अपराधी वो है, मुझे क्या चिंता है, मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों शिकायत करूं। और ये तो अब कृष्ण ने मुझे दिया है रोग, कृष्ण की इच्छा से रोग हुआ है, ये हमारे अपने पाप है, इनको भोग कर लो। तो वो सारे फेल हो गए, महाराज जी पास हो गए। ठीक है। दूसरा, उन लोगों ने कहा कि महाराज जी हम लोग अपने घर से चिट्ठी लिख करके कुछ पैसा मंगा लेते हैं जिससे खाने के लिए और दवाओं के लिए, इलाज के लिए हो जाएगा। तो महाराज जी बोले कि देखो घर वालों ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, जब हमारा कमाने का नंबर आया उनकी सेवा करने का, तो हम उनको अंगूठा दिखा करके आ गए। अब मैं किस मुंह से उनको दोबारा चिट्ठी लिखूं मेरे स्वार्थ के लिए। और उन लोगों ने फिर अपने घर में चिट्ठी लिखे पैसा मंगाया, फिर फेल हो गए। तो इस प्रकार से भगवान ने एक रोग देकर के सारी प्रकार से परीक्षाएं ली। ऐसे ही भगवान यहां पर महाप्रभु कह रहे हैं कि एक तो कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी पाद दोनों की परीक्षा ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।